समय पहले किसी गांव में मंगू नाम का एक नाई रहता था। जगह जगह घूमकर लोगों के बाल काटकर और दाढ़ी बनाकर अपना गुजर बसर किया करता था। आओ जी आओ, बाल कटवाओ। ओ, इधर जा रहे हो भाई साहब? इधर आपका ध्यान है? बाल कटवाने की यही तो दुकान है। बाल कटवाने के 2 आने, दाढ़ी बनवाने का 1 और दोनों एक साथ करवाने पर मालिश मुफ्त। एक दिन हमेशा की तरह मंगू नाई ग्राहक की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहा था। बाल कटवाने के 2 आने, दाढ़ी बनवाने का 1 और दोनों एक साथ करवाने पर मालिश मुफ्त। लेकिन बहुत देर घूमने पर भी उसे कोई ग्राहक नहीं मिला। इससे वो बहुत निराश हो गया और बोलने लगा, आज हुआ क्या है? सुबह से एक ग्राहक भी नहीं मिला। पता नहीं सुबह सुबह किसका चेहरा देखकर उठा था। चलो ब्राह्मणों की गली में जाकर ही देखता हूँ। ये कहकर वो ब्राह्मणों की गली में चला गया। वहाँ एक ब्राह्मण ने मंगू नाई को आते देखा तो उसे जोर से आवाज लगाकर बुलाने लगा। अरे ओ नाई, इधर आओ भाई। मंगू नाई उसके पास गया और बोला, बोलिए ब्राह्मण महाराज, आप क्या करवाना चाहते हैं? कुछ ज्यादा नहीं, बस मेरे सर की चोटी को छोड़कर बाकी के बाल थोड़े छोटे कर दो। आप चिंता ना करें ब्राह्मण महाराज, मैं अपने हुनर में माहिर हूँ। मैं अभी आपके बाल काट देता हूँ। ध्यान से, अगर मेरी चोटी कट गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ब्राह्मण महाराज, मैं बचपन से ये काम कर रहा हूँ। ऐसे ही मैंने इस गांव में इतना नाम नहीं कमाया। तुम अपना नाम अपने पास ही रखो, बस मेरी चोटी को कुछ नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर मंगू बहुत ध्यान से ब्राह्मण के बाल काटने लगा। तभी अचानक एक मक्खी आई और मंगू के आसपास भिनभिनाने लगी। अरे ये मक्खी कहाँ से आई? क्या यहाँ से? बदमाश मक्खी, मुझे काम करने दे। तभी अचानक मंगू नाई से गलती से ब्राह्मण की चोटी कट गई और ब्राह्मण के सामने जा गिरी। नाई ये देखकर बहुत डर गया। ब्राह्मण ने अपनी कटी हुई चोटी जमीन पर गिरी देखी तो वो बहुत गुस्सा हो गया। ये तूने क्या किया? तूने मेरी चोटी काट दी। रुक, आज मैं तेरी सारी नाईगिरी निकालता हूँ। ब्राह्मण के ऐसा कहते ही नाई ने अपना सारा सामान झोले में डाला और झोला उठाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। ब्राह्मण भी नाई के पीछे पीछे भागने लगा। भागते भागते नाई एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। ब्राह्मण बहुत देर तक नाई को यहाँ वहाँ ढूंढता रहा, लेकिन जब उसे नाई नहीं दिखा तो वो निराश होकर वहां से चला गया। उसे जाते देख मंगू नाई पेड़ से उतरा और उसने चैन की सांस ली। चलो शुक्र है ब्राह्मण महाराज चले गए। ये कहकर मंगू निराश होकर जंगल की तरफ देखने लगा और फिर कुछ देर सोचने के बाद वो जंगल की तरफ चल दिया। उसी वक्त वहाँ एक आदमी आया और मंगू नाई से बोला, अरे भाई, इस वक्त तुम्हें जंगल नहीं जाना चाहिए। हाँ तो क्या करूँ भाई, यहाँ तो कोई मुझे काम ही नहीं दे रहा, इसलिए सोचा जंगल ही चला जाऊं। ओ भाई, जंगल में जाकर क्या भूतों के बाल काटोगे? भूतों की दाढ़ी बनाओगे क्या? हाँ ठीक है, मुझे कोई और नहीं मिला तो मैं भूतों की दाढ़ी ही बना लूंगा। अरे भाई, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? देखो, तुम्हें जो ठीक लगे करो। मैं तो तुम्हें चेतावनी दे रहा था। भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। ऐसा कहकर वो आदमी गांव की ओर चल दिया और मंगू नाई उस आदमी की बात को नजरअंदाज कर जंगल की ओर चल दिया। कुछ देर चलने के बाद मंगू एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। तभी उस पेड़ में से एक भूत निकलकर उसके सामने आया और बोला, बहुत समय से मैंने किसी इंसान का हलवा नहीं खाया था। लगता है आज मुझे इंसान का हलवा खाने को मिलेगा। मंगू नाई ने भूत को देखा तो वो बहुत डर गया और मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, ये भूत तो आज मुझे मार ही डालेगा। तभी अचानक उसे तरकीब सूझी। आज ये भूत तो मुझे मार ही डालेगा। फिर
फिर भी मरने से पहले एक आखिरी कोशिश करके देखता हूँ। ऐसा सोचकर वो अपना डर छुपाते हुए बोला। मैंने इस झोले में बहुत सारे भूत भरकर रखे हैं। चलो, मुझे एक भूत और मिल गया, इसे भी झोले में डाल लेता हूँ। क्या तू भूतों को अपने झोले में भरकर रखता है? हाँ, मैं भूतों को अपने झोले में कैद करके रखता हूँ। रुको, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। ऐसा कहकर मंगू ने अपने झोले में हाथ डाला और उसमें से एक शीशा निकालकर भूत के मुंह के सामने कर दिया। भूत ने खुद को शीशे में देखा तो उसे लगा कि ये कोई दूसरा भूत है और वो डर गया। तुम तो सच में भूतों को पकड़कर अपने झोले में रखते हो। अब तुम भागकर कहीं नहीं जा सकते बेटे। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। ठीक है, तो मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के दो। ये सुनते ही भूत ने हाथ हिलाया और वहाँ बहुत सारे सोने के सिक्के आ गए। सोने के सिक्के देखकर नाई बहुत खुश हुआ। उसने वो सारे सिक्के उठा लिए और बोला, अब तुम जल्दी से मुझे मेरे घर छोड़ दो। ठीक है। भूत ने अपना हाथ हिलाया और दोनों वहाँ से गायब होकर नाई के घर पहुँच गए। नाई ने अपना घर देखा तो वो सोचने लगा, क्यों ना मैं इस मूर्ख भूत को छोड़ने से पहले इससे अपना घर ही बनवा लूं। ये सोचकर वो मन ही मन बहुत खुश हुआ और बोला, तुम जल्दी से मेरे घर को बड़ा और सुंदर बना दो। जी हुजूर। भूत ने अपना हाथ हिलाया और नाई का छोटा सा घर बहुत बड़ा और सुंदर हो गया। अब भूत रोते रोते नाई से कहने लगा, आपने जो कहा वो मैंने किया, कृपया अब तो मुझे जाने दो। नाई को अब भूत से कोई काम नहीं था, इसलिए वो खुशी खुशी भूत से बोला, ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। मंगू के ऐसा कहते ही भूत वहाँ से गायब हो गया और नाई खुशी से झूमता हुआ सोने के सिक्कों के साथ अपने नए घर में चला गया। इस तरह साधारण से मंगू नाई ने अपनी अक्ल से एक शक्तिशाली भूत को भी हराया और अपनी गरीबी भी खत्म की। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम बुद्धि से काम लें तो बड़ी से